एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, गुरुवर, मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी चाहा वह मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगे हैं। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा वह सब उन्हें मिला है। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को सब कुछ मिलता है, हर काम में सफल होते हैं, अपनी चाहत की हर चीज को हासिल कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग सपने देखते रहते हैं लेकिन कभी भी अपनी मनचाही चीजें और सफलता कभी भी हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं भी अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे नहीं बल्कि इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने यह सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बने रहने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक विशिष्ट नजरियों का होना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी पूरी बात को अंत तक ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुवर, मैं आपकी पूरी बात को ध्यान से सुनूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। हम सबको अपने शून्य का खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करने से है जहाँ प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियाँ हैं, जहाँ कोई रोक नहीं है और कोई दोष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है। बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने शून्य के नजदीक पहुंचने के लिए हमें वह करते रहना चाहिए जो करना हम पसंद करते हैं। हमें हर रोज खुद से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों के साथ जुड़े हुए हैं। क्या हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं। क्या हम अपने खाली समय का सही उपयोग कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं और यह हमारे शून्य तक पहुंचने के सफर को और भी रोमांचक बना देते हैं। इससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े हों और जीवन मूल्य ऊंचे हों, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सही सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखना चाहिए और ऐसा हम इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से यह सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे अपने जीवन में कहाँ और कैसे पहुँचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरीके से स्पष्ट होने चाहिए। हमें अच्छे से यह पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका, हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। और चौथा तरीका, हमें हमारे सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। और 5वें तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में हमेशा सकारात्मक बातें ही करना चाहिए, यहाँ तक कि अकेले में भी हमें खुद से अपने बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहे गए शब्दों में बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साहपूर्ण और आशा से भरे शब्द में बड़ी ताकत होती है, किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नहीं सीखने या सफल होने के लिए बूढ़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें चीजों या उचित शिक्षा की नहीं बल्कि एक संकल्प की जरूरत होती है, और अगर इंसान का इरादा पक्का है तो रास्ते अपने आप ही बना लेगा। हमें खुद को रोज यह याद दिलाते रहना चाहिए, हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हम बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हम इसे कैसे पूरा करेंगे।
तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको क्या सीख मिली, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंस्पायरेशनल स्टोरी के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।